तो एनिमल के ट्रेलर ने आते ही तहलका मचा दिया है। एक एक पोस्टर, एक एक गाना जब जब आया तो मार्केट में हंगामा हो गया। और सबसे बढ़कर बॉबी देओल की जो एक्टिंग है या बॉबी देओल का जो लुक है वो वाकई में कह डाल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो आपको बता दें हम फेसबुक पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो प्लीज फॉलो कीजिए और यहां पर भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आगे तक पहुंच सके। तो चलिए तुरंत एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना देर करिए। कुल मिलाकर अब तक जो टीजर आए हैं या गाने हैं सबके मिला के रणबीर कपूर के बहुत सारे लुक सामने आ गए हैं। बहुत शानदार लग रहे हैं, अच्छी एक्टिंग करी हुई नजर आ रही है। अनिल कपूर बार बार दिखे हैं, गीतांजलि यानी रश्मिका मंदाना वो भी बार बार दिखी हैं। ये सब तो मेन कैरेक्टर हैं, लेकिन एक तुरुप का इक्का है जो संदीप रेड्डी वंगा छुपा के रखते हैं और अपने टीजर के लास्ट में फेंकते हैं। पिछली बार भी यही हुआ और इस बार भी यही हुआ। प्रोमो जब आया तो उसके आखिरी के अंदर एक तुरुप का इक्का उन्होंने फेंका जो तुरंत सुर्खियां बन गया है। अब तक दो जो टीजर ट्रेलर जो भी बात करें, जो प्रोमोज आए हैं, उन दोनों प्रोमोज के अंदर 4 सीन हैं बॉबी देओल के, खाली गिन के। उन 4 सीन के अंदर, बल्कि सीन 3 है, उन्हीं के हिस्से आप कह लीजिए। उन छोटी सी मुश्किल से 10-12 सेकंड की क्लिप होगी सारी मिला के, और उस क्लिप के अंदर जो भोकाल मचा दिया है बॉबी देओल ने वो देखने लायक है। चलिए एक एक करके शुरू करते चलते हैं और उसके ऊपर बात कर लेंगे। ये लीजिए पहला। उफ उफ उफ, गजब। पहले चुप करने का इशारा और उसके बाद वो जो इमोशनल चेंज दिखाया है। पहले वाली जब फोटो आई थी बॉबी देओल की तो पीछे बैकग्राउंड में खून से भर दिया था पूरा, और कपड़े पे खून, पीछे ब्लड, तो ऐसा लग रहा था खूंखार लुक है बहुत ज्यादा। लेकिन ये जो पलटी मारी है ना इमोशनल, पहली फोटो जब आपकी साइड से आती है, देखिए ये साइड वाली फोटो जिसमें मुंह पे उंगली रखी हुई है, इसका लुक और वो अलग है एकदम। उसके बाद जैसे ही वो चेंज होता है, ये देखिए, ये बाप रे क्या चेंज किया है। ऐसा लग रहा है यहां इस फोटो को देख के आप कह ही नहीं सकते कि ये विलन होने वाला शख्स, ये बंदा विलन होने वाला है, दर्द में इतना डूबा पड़ा है, आप इसको कैसे कहेंगे विलन हो जाएगा। ये अभिनय की ताकत है। आप खट से इमोशनल कनेक्ट आपका यहां हो गया इस शख्स के साथ, इस फोटो के साथ में। और क्या सीन है, क्या कहानी है, ये अगर पता भी हो तो बताना ठीक नहीं है, वो तो स्पॉइलर देने का मतलब नहीं, 1 हफ्ता बचा है। लेकिन हम उस अभिनय की बात कर रहे हैं, हम उस लुक की बात कर रहे हैं जो इस फिल्म में नजर आ रहा है बॉबी देओल का। रणबीर कपूर की एक्टिंग के एंगल्स और उनके स्टाइल, उनके शेड्स हमने देख लिए हैं। बचपन से कॉलेज वाला टाइम हमने उनका देखा, फिर बड़े हुए और वायलेंस वाला सब देखा। लेकिन यहां बहुत ज्यादा बॉबी देओल के कैरेक्टर को छिपा के रखा गया है, बहुत ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है। जितना रणबीर कपूर को दिखाया गया उतना बॉबी देओल को नहीं दिखाया गया। और यही वजह है, इसकी वजह है, मतलब संदीप रेड्डी वंगा ने ऐसा किया है, गलती से तो नहीं किया है, जानबूझ के किया है। और आखिरी के अंदर जब वो छोड़ते ना, अब जैसे आज वाले ट्रेलर के लास्ट में जो सीन है, आप वो भी देखो जरा। चलिए वो देखते हैं, नंबर 2। ये मैं कह रहा था, देखा आपने, ये छोटा सा सीन है खाली, और यहां पर बॉबी देओल आते हैं और ऐसा लगता है रणबीर कपूर पर भारी पड़ रहा है, पीट दिया। फिल्म में क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन यहां जिस सीना तान के खड़े हैं, रणबीर कपूर के बंदे सामने खड़े हैं बंदूक के लिए, उनका प्लेन वहां रुका पड़ा है और सामने आके वो रणबीर कपूर को अपनी दबोच कर एकदम वो सामने खड़े हैं शेर की तरह। तो ये अभिनय का अंदाज है। ये फिर से शर्ट उतारी है यहाँ पे, ये ले एक बार फिर दिखाते हैं। ये देखिए, ये मारपीट शुरू होती है पहले, फिर शर्ट उतरती है और शर्ट उतर के फिर ये उनके बंदों के सामने आके खड़े हो गए। ये लीजिए, फिर ये उसका जो तीसरा सीन जिसकी मैं बात कर रहा था, हालांकि इसी की कंटिन्यूटी है लेकिन वो सीन थोड़ा सा अलग है, इसी की कंटिन्यूटी का है। लेकिन अब ये अपने आप में लाजवाब है। ये वाला आइटम भी कम नहीं है। मतलब आप इमेजिन जो कर सकते हैं, विभत्स कहते हैं उसे ना, क्रूल, वो यहां नजर आ रहा है। कैसे मारने के बाद में, पिटाई करने के बाद में सिगरेट सुलगाता है बॉबी देओल यहां पे, और फिर यहां तक आपको कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद क्या नजर आएगा वो देखिए। 3 ओह,
ये तो ऐसा ऐसा जो सीन है वो ये है कि पीटने के बाद में रणबीर कपूर को ज़मीन पे लिटाया है और उसके ऊपर लेट के सिगरेट पी जा रही है। बाप रे, मतलब ये तो संदीप रेड्डी वंगा को मानना पड़ेगा। उन्होंने अपने विजन के साथ में या जो करेक्टर से निकलवाया ना, रणबीर कपूर का इतना वायलेंट करेक्टर, ऐसा करेक्टर पहले नहीं देखा गया। एकदम सनक दिखाई दे रही है, जैसे अर्जुन रेड्डी था या कबीर सिंह था, वैसी एक सनक दिखाई देती है और वो सनक यहाँ दिखाई देती है। और बॉबी देओल के बारे में तो यहाँ कहा जा रहा है कि बॉबी देओल का करेक्टर शायद म्यूट है, बोल नहीं सकता, इसीलिए डायलॉग भी नहीं दिए गए। अब ये कितना सच है कितना नहीं है तो फिल्म आने के बाद पता चलेगा, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये करेक्टर म्यूट है। हालांकि एक फैन थ्योरी पहले भी उड़ाई गई थी, वो फैन थ्योरी ये उड़ाई गई थी कि यहाँ पे बॉबी देओल नरभक्षी है। हालांकि मैंने तब भी कहा था कि ऐसा लगने की संभावना नहीं है, ऐसा नहीं होगा और कुछ ऐसा ही होता यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन म्यूट वाली बात आ सकती है क्योंकि म्यूट करेक्टर के अंदर इमोशन का विस्फोट दिखाया जा सकता है अगर वो किरदार में, अगर वो अभिनेता में जान है। और बॉबी देओल में जान है, ये तो हमें उस शॉट से याद आ गया था जो पिछले वाले जो ट्रेलर के लास्ट के अंदर आया था। एक बार वो भी आपको दिखाए थे, नंबर 4 जो मैं कह रहा था। इसी के बाद थ्योरी उठी थी वो नरभक्षी की। संदीप रेड्डी वंगा से पूछा गया कि क्या ये नरभक्षी वाली थ्योरी पे सवाल किया गया, कह रहे हैं हाँ मैं बता नहीं सकता क्या खा रहे हैं लेकिन कुछ तो खा रहे हैं चाकू हाथ में सेब ही काट के खा रहे होंगे तो वो चांस नहीं लगता। लेकिन क्या इंटेंस लुक है रे, भोकाल है भोकाल बॉबी देओल का इसके अंदर। मतलब यही हम लोग जो लगातार अपने चैनल पे हम लगातार बात करते हैं, हिंदी सिनेमा के अंदर कहीं ना कहीं ये कमजोरी है, जिसको आगे बढ़ाना उसको आगे बढ़ाए जाते हैं। जो प्रोड्यूसर जिसको बढ़ाना चाहते हैं, डायरेक्टर जिसके पक्ष में हो जाते हैं उसी को लेते रहते हैं। लेकिन और बहुत सारे नए लोग आते हैं, उनको मौका भी नहीं मिलता है, या बहुत सारे पुराने लोग हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, उनको मौका नहीं मिलता है। हालांकि इस फिल्म के अंदर मजेदार चीज़ है कि एक सीन में प्रेम चोपड़ा नजर आते हैं और शक्ति कपूर तो कई सीन में नजर आते हैं। और जो फैन थ्योरी चल रही है वो ये है कि इसमें बॉबी देओल जो है वो एनिमल का एनिमी है। ये तो हमने पोस्टर्स के अंदर खुलासा हुआ था, लेकिन एनिमी होने का मतलब ये होता है कि नहीं होता है, कि विलेन है कि नहीं है, ये अब यहां पर संदीप रेड्डी वंगा ने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया है। अपने जितने ट्रेलर्स हैं, प्रोमोज हैं, कहीं से इस बात का खुलासा नहीं किया है कि यहां पे बॉबी देओल विलेन है कि नहीं है। तो ये बड़ा दिलचस्प है और ये सस्पेंस भी छोड़ दिया है। संदीप रेड्डी वंगा को मानना पड़ेगा, सच बता रहा हूं मैं, मानना पड़ेगा। और जिस तरह की कहानी उन्होंने क्रिएट की है, उनको कोई दिक्कत नहीं है कि फिल्म को एडल्ट का सर्टिफिकेट मिला, उनको कोई दिक्कत नहीं है कि फिल्म 3 घंटे 21 मिनट की हो गई है। उनके दिमाग में कहानी है और वो कहानी उन्होंने कह डाली है। इसको 1 घंटा छोटी कर दो, सीक्वल आ जाता है यहाँ पे। मतलब अगर वो 2 घंटे की करीब मूवी बनाते हो, 1.5 घंटा बाकी और आधा घंटा जोड़ के ये सीक्वल भी आ जाता है। लेकिन संदीप रेड्डी वंगा के दिमाग में अभी कुछ और चल रहा है, पक रहा है। वो सीक्वल लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे। और फिल्म अभी तक के हिसाब से जितने कलाकार हैं उनके अभिनय के आधार पर कहें, चाहे रश्मिका मंदाना हो, चाहे रणबीर हो, चाहे अनिल कपूर हो, A1 ग्रेड लग रहा है। जो अभिनय है वो A1 ग्रेड लग रहा है, कहानी के अंदर दम लग रहा है और जो इमोशनल कनेक्ट है ना, क्लिक कर रहा है सर, एकदम क्लिक कर रहा है। फिल्म चलेगी, दबा के चलेगी। तो बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा और बताइएगा कि आपको बॉबी देओल का अभिनय कैसा लगा। ये 4 सीन मैंने आपको दिखाए हैं और इन 4 सीनों को देख के आप बताएगा कि क्या वाकई तुरुप का इक्का साबित होंगे बॉबी देओल इस फिल्म के अंदर।